नमस्कार प्रधान जी। आप बताइए कि जो आपने पिछले कल अपने फेसबुक पेज पर वीडियो जारी की है, उसमें जो आपने कार्रवाई की है, बताया है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जैसा कि मैंने कल अपने फेसबुक पेज पर एक लाइव वीडियो अपलोड किया था, वो एक अवैध रूप से शराब के विषय में था। और जो दुकानदार अपनी दुकानों में बैठकर रोज़ जो है लोगों को शराब पिला रहे हैं, उनके विरुद्ध था। मेरी बहुत दिनों से जो है उन पर नज़र थी, किंतु कोई प्रूफ ना होने की वजह से हम जो है उनको बोल नहीं पा रहे थे, या फिर उन पर जो है एक स्ट्रिक्ट रूप से जो है एक एक्शन नहीं ले पा रहे थे। हमने पिछली ग्राम सभा में भी जो एक मुद्दा उठाया था, एक बात रखी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यतः जो बीपीएल से हैं या फिर अन्य कोई व्यक्ति है, यदि कोई शराब पीता पकड़ा गया तो उसको जो है बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी दुकान में या फिर किसी को बिठाकर पिलाता है, तो हम उस व्यक्ति को जो है हमेशा के लिए बीपीएल से बाहर करते हैं, उसको हमेशा के लिए जो है बीपीएल मुक्त कर दिया जाएगा। जी। इस विषय में जो है हमने इनको पहले भी एक अलर्ट जारी किया था, पर इसके बावजूद भी जो है ये लोग हमारी बात पे जो है सीरियस नहीं थे। और मुझे रेगुलर इस बात की रिपोर्ट आ रही थी कि ये लोग जो है लोगों को बिठाकर शराब पिलाते हैं। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, किंतु वो अपने घर में पिए और जिससे उसके परिवार को भी किसी तरीके का नुकसान ना हो। मुझे सर्वप्रथम इस बात से आपत्ति इसलिए है क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो खुद 400 रुपये की शराब पीते हैं, किंतु उनका परिवार जो है सुख सुविधाओं से वंचित है। और हमारी जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, वो रात के इसमें या फिर शाम के इसमें ऐसे माहौल में बाहर नहीं निकल सकती हैं। चारों तरफ जो है शराबी घूमते हैं, दुकानदार शरेआम उनको बैठकर पिलाते हैं। जब हम उस पर बात उठाते हैं तो बोला जाता है कई प्रधान आए और कई आकर चले गए। पिछले कल जो कार्रवाई हुई, आपने किस तरह से उनको पकड़ा और कैसे उन पर जो कार्रवाई की, प्रशासन ने कैसा सहयोग दिया और ग्रामीणों ने किस तरह आपका सपोर्ट किया? कल जो कार्यवाही हुई उसकी जो सूचना थी, जो हमारे ग्राम पंचायत के सुरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे शाम 7 बजे तक एक फ़ोन किया कि प्रधान जी, आप जो हैं रोज़ मौके की तलाश में रहते हैं, आज आप जाकर चेक करें और आपको जो है शराब पीने वाले मिलेंगे। इस विषय में मैं थोड़ा इतना अब उसमें इतना सीरियस नहीं थी, क्योंकि बहुत बार न्यूज़ दी गई है पर मौके पर जो है वो लोग भाग जाते हैं, या फिर उनको पहले ही सूचना दे दी जाती है कि मौके पर जो है वो प्रधान आ रहे हैं। मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से घर से आई। मैंने सोचा एक बार अगर हमें सूचना दी गई है तो उस पर हमारा कार्यवाही करना जो है मेरा कर्तव्य है। मैं रास्ते से आ रही थी, मेरे आगे जो कुछ व्यक्ति चले हुए थे, उनको इस बात का की संभावना हो गई कि प्रधान जो हैं वो चेक करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे इस बात की जानकारी मिल गई थी। और मैंने जो है अपना रास्ता बदल दिया। मैंने उनको एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश की कि नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ, और उन्होंने जो है वो दोनों तरफ से गए कि प्रधान जो है कहाँ गए। फिर उसके बाद जो है मैं नीचे के रास्ते से गई और उन्होंने जो है फिर सोचा कि प्रधान जी चले गए हैं, और मैंने पीछे जो हमारी डडवाल बस्ती है वहाँ से मैंने जाकर जो है पीछे से जाकर इनकी दुकानों में छापे मारे, तो यह वहाँ पर जो है शराब पिला रहे थे और मैंने इनके फ़ोटो वगैरह लिए। उसके तुरंत बाद मतलब आपने जो पुलिस को भी सूचित किया, तो उसके पुलिस ने क्या कार्रवाई उसके की? तुरंत बाद मैंने उनको बोला कि आप लोगों का ये रोज का हो गया है, और आप लोग जो है ना तो पंचायत की रिस्पेक्ट करते हैं, ना आपको लोगों से कोई लेना देना है, आपका ये रोज का काम हो गया है। किंतु उन्होंने मेरी बात को जो है एक मजाक में लिया और वो दांत निकालने लगे, और मेरे को बोला गया कि कुत्ते बिल्ले जो हैं वो इसी तरह भौंकते हैं ये हमेशा। किसने कहा, दुकानदारों ने ये या शराब वर्डिंग पी जो रहे थी थे? जब मैं ऊपर रवि कुमार जी की दुकान से नीचे की ओर गई तो प्रताप सिंह जी की वर्डिंग थी कि कुत्ते बिल्ले जो हैं वैसे ही आते हैं, प्रधान जी आप इनके बोलने पर ना आए, और आप जो हैं इनके बोलने पर ना इस तरीके से छापे मारें। जब मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को किसी ने बोला है तो मेरा तो काम है, अगर आप नहीं पिला रहे हैं फिर आपको उस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, आप इस जी। तरीके से अग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं। जी। प्रधान जी, तो मौके पर जब आपने पुलिस प्रशासन को बुलाया तो उन्होंने क्या कार्रवाई? क्या एक्शन लिया? मैंने पुलिस प्रशासन को एसएचओ साहब जी को फ़ोन किया। उन्होंने बोला मैं कहीं बाहर हूँ, मैं जो है थाना लंबा गांव में फ़ोन कर देता हूँ। उन्होंने थाना लंबा गांव में जो है फ़ोन कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही जो है प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, प्रशासन आए। इसके विपरीत जो है मैंने एक विधायक साहब जी को भी एक फ़ोन करा कि आपके जो, मैं मानती हूँ कि कई बार हमारी जो वर्डिंग है
वो उनको इस तरीके से लगती है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, पर हमारा तात्पर्य उस तरीके का नहीं होता है। वो भी पब्लिक को डील करते हैं और हम भी पब्लिक को ही डील करते हैं। जी। मेरा बोलने का तात्पर्य उसमें ये था कि सर आपके जो मतलब आपके जो कर्मचारी या फिर आप बोल सकते हैं कि उनके साथ चलने वाले जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से सामने से चले गए और उनके सामने ये हुआ। मंदिर कमेटी जो आप देख सकते हैं, दुकान से जितनी भी दुकानें खुली थी वो सारे मंदिर कमेटी के सदस्य थे। जी। मैंने उन्हीं के सामने ये बात रखी और मंदिर कमेटी वालों खुद उनको इन्फॉर्म करते हैं कि प्रधान चेक करने आ रहे हैं। जितने भी शराब पीने वाले थे, पिलाने वाले थे या फिर वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, वो सारे मंदिर कमेटी के सदस्य थे। अभी इन पर कार्रवाई हुई है या नहीं? मंदिर कमेटी पर मैं जो है सख्त रूप से कार्यवाही करूंगी। उनको जो है मंदिर कमेटी से बाहर किया जाएगा। हमें ऐसे व्यक्ति मंदिर कमेटी में नहीं चाहिए जो हमारी जो है एकमात्र जो एक माता का जो मंदिर है उसको एक तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, या पर वहाँ के इर्द गिर्द होने वाले कामों को बढ़ावा देते हैं। जी। हमारी पंचायत के सदस्य ऐसे हैं जो मुझे एक समय पर यही लोग बोलते थे, प्रधान जी आपको जब आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ हर समय खड़े होंगे, किंतु जब मैं रात के 9-10 बजे वहाँ पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी तो वो लोग पीठ दिखाकर वहाँ से भाग गए। आप अकेले डटे रहे और वहाँ पर मैं अकेली थी, मेरे साथ एक जो थे वहाँ पर सुरेंद्र कुमार जी भी खड़े थे। मैं ये नहीं बोलती हूँ चलो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला क्योंकि लोग जो है उसकी आपत्ति करते हैं, पर वो वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने मेरे को भी कुछ नहीं बोला, पर एक इंसानियत के नाते जो है वो एक साथ उस समय खड़े रहे कि प्रधान जी जो है वहाँ पर अकेले खड़े हैं। आपने वीडियो में ये भी आरोप लगाया है कि विधायक जो हैं उन्होंने अभद्रता के साथ आपसे बात की है, तो वो बात क्या थी और कैसे मतलब उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया? एक अभद्रता की बात वो थी, मैंने विधायक जी को है बहुत ही नॉर्मल शब्दों में ये बात कही कि सर आपके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा वो उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। तो विधायक जी मुझे बोलते हैं प्रधान जी आप किस तरीके की बात करते हैं, वो कौन से मेरे पदाधिकारी हैं? जब आपकी पार्टी में कोई विशेष पद पर नियुक्त होते हैं तो हम उनको विधायक जी के ही पदाधिकारी बोल सकते हैं, बिल्कुल। या फिर वो इस बात को मुद्दा ना उठाते हुए ये बोल सकते थे कि कोई बात नहीं प्रधान जी आप हमारे बच्चों जैसे हैं। उन्होंने ये बात बोली कि आप तो हमारे बच्चों की उम्र के हैं, पर आप अपने आप को जो है एक ज़्यादा ही समझदार समझते हैं। यदि वो हमें अपने बच्चों की भांति समझते हैं तो ये बात बोल सकते थे कि प्रधान जी आप अकेले खड़े हो, मैं अपने किसी पदाधिकारी या फिर किसी को बोलता हूँ और आपका वो पूर्णतः सहयोग करेंगे और मैं जो है आपका हमेशा सहयोग करूँगा। इसके बावजूद जो है उन्होंने मुझे जली कटी बातें सुनाई और इस तरीके से बात बोली गई कि अब मुझे लगता है इतने प्रधान है, इतने प्रधानों में से आप ही जो है एक समझदार प्रधान है, या फिर हमें कोई बात नहीं लेने देनी इलेक्शनों से, इस तरीके की वर्डिंग यूज़ की गई। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि वो हमारे चुने हुए विधायक हैं, जिस तरीके से मेरे को लोगों ने चुनाव किया है वैसे ही उनका किया है, तो हम उनसे जो एक अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा के चलते मैंने उनको फ़ोन किया था। किंतु उसके विपरीत वो पिछली बातों पर जो हैं वो आ गए कि आपने तो पहले भी मेरा विरोध किया था, ये वो। यदि हम किसी का विरोध करते हैं तो क्या वो हमारा साथ नहीं देगा? जी। तो कल जितने लोग आपने मतलब इस कार्रवाई के तहत पकड़े गए हैं अवैध रूप से शराब बेचते या पीते हुए, कितने लोग बीपीएल में थे और किन को आपने नोटिस जारी किया? जो लोग वहाँ पर पी रहे थे शायद कुछ हमारी पंचायत के थे, कुछ हमारी पंचायत के नहीं भी थे, जो सड़क वगैरह में जो है वो काम कर रहे थे। तो मुझे उनसे आपत्ति नहीं है। यदि कोई मेरे घर में आकर पीता है तो मैं उनको बैठने दूंगी, तभी वो मेरे घर में बैठा है ना। इसी तरीके से अगर उन्होंने अपनी दुकान में बिठाया है तभी वो बैठे हैं, जबकि उनको इस बात की वार्निंग भी दी गई थी कि यदि कोई इस तरीके का करता है तो मैं उस पर जो है सख्त रूप से कार्यवाही करूंगी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर ग्रामीण भी हमारे साथ एक मौजूद हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम है इमरान। क्या बोलना चाहेंगे सर जो कल कार्रवाई हुई है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रधान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्राम सभा में इन्होंने बोला था कि जो शराब पीता हुआ या पिलाता हुआ पकड़ा गया जी, तो मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूँगा जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रात को जो बंदे पकड़े इन्होंने पी भी रहे थे और पिला भी रहे थे जी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? जी हाँ जी, प्रधान जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि मौका जो है इंसान को एक बार दिया जाता है, और यदि वो लोग खुद ना पीकर दूसरों को पिलाते हैं तो मैं इस बात का जो है बहुत ही कड़ा विरोध करती हूँ और एक बहुत ही निंदनीय है कि वो इस तरीके से करते हैं। तो मैं उनको अभी जो है बीपीएल से बाहर करूँगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी और मैं आज भी अपनी बात पर अटल हूँ, क्योंकि यदि यदि मैं उनको बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि हमारी रोजी रोटी है। देखने में आ रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में आप अकेले महिला प्रधान हो और सबसे कम आयु की प्रधान हो, जिसने इतने कड़े फैसले लेना जो शुरू किए हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए कि आपको डर नहीं लगता ऐसे लोगों से?
सर डर की बात ऐसी है कि मेरे को जो है पब्लिक ने एक बहुत ही उम्मीद से बनाया हुआ है। 5 प्रत्याशियों में यदि आपको पब्लिक बना के चुनती है तो लोगों की बहुत सी आपसे उम्मीदें होती हैं जिन पर खरा उतरना जो है वो एक बहुत ही मुझे लगता है कि ज़रूरी है। और मेरे फैसले इस तरीके से रहेंगे कि आने वाले समय में भी लोगों को याद रहे कि कोई प्रधान था जिसने फैसले लिए थे। और मेरा हमेशा काम पर भी पूरा फोकस रहता है, किंतु मेरा यही मानना रहा है कि काम तो सभी सरकारें करती हैं लेकिन जो फैसले होते हैं उसी पर जो है आपको याद किया जाता है। तो मैं अपने फैसलों के लिए ही आगे भी जाना चाहती हूँ। तो मैं हमेशा से जो है अपने फैसलों पर जो है पूर्णतः अटल रहती हूँ और आगे भी जो है मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रशासन या फिर कोई भी सरकारें जो है ना तो हमें घर से देंगी ना तो हमारी पंचायत को मिलेगा, तो हमें अपना जो है वो काम करके ही। तो इस बात पर मैं बाकी जो प्रधान हैं हमारे अलग अलग पंचायतों के, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी इस तरह के जो लोग हैं बीपीएल में डटे हुए हैं लेकिन शाम को शराब पीते हैं, गलियों में पड़े रहते हैं शराब पीकर, घर वालियाँ जो है नरेगा में कार्य करती हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए? बाकी प्रधानों के लिए क्या संदेश देंगे? बाकियों के लिए भी मेरा यही संदेश रहेगा कि एक कठपुतली की तरह आंखें ना मूंदें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है हम जो है एक पब्लिक की चुनी हुई एक आवाज़ होते हैं। मैं अपनी ही पंचायत की बात करूंगी, हमारी पंचायत की जो महिलाएं हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरे पास बहुत सी जो है शिकायतें आती हैं कि प्रधान जी आप भी बाकियों की तरह ही कर रहे हैं, तो फिर आप इस पर कड़े एक्शन लें। लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं किंतु लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मेरी बाकियों से भी यही अपील रहेगी कि आप जो हैं एक खुलकर सामने आएँ, क्योंकि यदि एक व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, किंतु जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारी आवाज़ प्रधान जी, जो लोग मौके पर पकड़े गए थे उनका आपने मेडिकल करवाने का जो मांग की थी वो अभी तक मेडिकल हो पाया है या नहीं हो पाया है, या मैंने क्या जो है आगे? प्रशासन को उस समय जो है जैसे उन्होंने हमसे लिख कर ले लिया था, हम मैंने शिकायत भी करवाई थी तो उन्होंने जो मेडिकल की बात की थी, अब जैसे ही मैं उनसे रिपोर्ट लूँगी कि किस तरीके की कार्यवाही जो है प्रशासन ने अपनी की है तो मैं आपको उसकी जानकारी भी दूंगी। मैंने अपनी तरफ से जो है पूर्णतः काम किया है। अब मैंने जो हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान जी जो हैं उनको भी 12 बजे का स्नेह दिया हुआ था, मैंने उनको भी जो है पंचायत घर में बुलाया हुआ है, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी है इस बात की जानकारी दूंगी। इसके अलावा अभी समय 12 बजे से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पहुंचे हैं। चलो किसी कारणवश कई बार विलम्ब हो जाता है तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे और मेरी बात का जो है मान रखेंगे। इसके अलावा पंचायत में और क्या गतिविधियां चल रही हैं विकासात्मक कार्यों के प्रति, वो बताइए। पंचायत में जो वो है अभी काम जो है वो चला हुआ है, सभी वार्डों में जो है काम जो अभी पहले कभी कुछ कोरोना की वजह से और कुछ जो है काम सैंक्शन नहीं हो पा रहे थे, मुझे लगता है वो सभी पंचायतों की जो कुछ दिक्कतें थी वो सारी चली हुई हैं और जो है मैंने काम सभी वार्डों में चलाए हुए हैं। और बाकी जो मेरे पास शिकायतें आती हैं जैसे कॉर्मों में हम हल करते हैं और मेरे पास जो भी मुख्यतः आते हैं मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको जो है सुलझाऊँ। चलो जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने जो लक्ष्य आपने रखे हैं आप उस पर कामयाब हों और जो अवैध रूप से कार्य हो रहे हैं पंचायत क्षेत्र में उन पर आप अपनी जो शिकंजा जो कसा हुआ है उसमें आप कामयाब हों और लोग जो परेशान हैं शराबियों से या शराब अवैध रूप से नशा बेचने वालों से उस पर आप शिकंजा कस सकें। और एक बार फिर हम चाहेंगे कि जनता के लिए आप जो संदेश देना चाहेंगे प्लीज़। मेरे जनता से यही संदेश रहेगा कि हम आपके लिए हर समय तैयार होते हैं, पर जब हमें आवश्यकता होती है कि हमें आपका पूर्ण सहयोग चाहिए और हमें पीठ दिखाकर ना भागें, क्योंकि हम आप ही के चुने हुए जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि आप ही हमारे साथ ऐसा करेंगे फिर हम किस तरीके से काम करेंगे। ठीक।